आज हम कक्षा 10 के चैप्टर त्रिकोणमिति चैप्टर 8 प्रश्नावली 8.1 प्रश्न 3 आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और प्रश्न इससे पहले अच्छी तरह से बताया गया है और इसे सूत्र को भी बताया गया है। तो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। इसमें कहता है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, इसमें दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4 और साइन कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें समकोण नहीं दिया हुआ है कि इसमें कौन सा कोण समकोण है, तो सबसे पहले कोण मान लेंगे। अगर ए निकालना है ना तो ए को हम कभी समकोण नहीं मानना है, ठीक है ना। जिसको मान निकालना है उससे समकोण नहीं मानना है, बाकी को आप समकोण मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ए छोड़कर आप समकोण मान सकते हैं। तो मान लेते हैं हम भी। माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, ठीक है ना। तो चलिए मान लेते हैं, ये त्रिभुज हो गया और ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और बी को समकोण मानना है और ए सी को आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं सी, ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है, हो गया। अब आपको क्या दिया हुआ है देखिए, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो आपका एक सूत्र याद होना चाहिए और यह ट्रिक से बताया गया है, बहुत ही पुराना ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। जो P बटा जो H बना उस साइन का बना, B बटा H जो बनता है कॉस का बन गया, P बटा B जो बन गया क्या बन गया, tan के। लिख देते हैं जगह पर, ये बन गया साइन ए कॉस और ये tan बन गया, ठीक ना। तो आप कह सकते हैं कि साइन बराबर P बटा H, B बटा H कॉस का हो गया, tan बराबर P बटा B, ठीक ना। इसका उल्टा चलता है कोसेक, इसका उल्टा हो गया सेक, इसका उल्टा हो गया कॉट। तो देखिए साइन ए बराबर 3/4 हमें दिया हुआ है। अब देखना है कि कौन सा भुजा होगा। तो सबसे पहले देखिए कि जो 90 डिग्री के जो सामने वाले जो भुजा होते हैं वो कर्ण होते हैं और कभी बदलता नहीं है, ठीक ना। तो 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा है इसको हम एच बोलेंगे, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हाइपोटेनस और हिंदी में कर्ण बोलेंगे, ठीक है ना। और कर्ण जो होता है ये दोनों भुजा से सबसे बड़ी होती है, ठीक ना। बड़ा कौन है तो बड़ा भुजा है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब भुजा कैसे लिखते हैं, जैसे देखिए, अब देखिए साइन बराबर, देखिए साइन लिखा हुआ है, साइन बराबर क्या है P बटा H, ठीक ना। P बटा H कहाँ से देखना है, कोण A से। तो A से जब देखेंगे P तो कोण का जो सामने वाला, जैसे देखिए साइन, साइन बराबर P बटा H हो गया, है ना, P बटा H हो गया। तो P देखने का तरीका क्या है कि कौन जिस कोण से हमको देखना है वहां का सम्मुख भुजा होता है, ठीक ना। तो साइन ए बराबर 3/4 है, तो कहाँ से देखना है, ए से देखना है। तो ए का जो सामने वाला भुजा है, ठीक ना, ए से कह रहा है तो ए से ही देखना है। तो जो सामने वाला भुजा होगा, सम्मुख भुजा इसको बोलते हैं, सामने वाला जो भुजा होगा यानी सम्मुख भुजा होगा तो क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, ठीक ना। यानी बीसी क्या बन गया, पी बन गया। तो हम लिख सकते हैं ना बीसी यानी पी कौन बन गया, ये बीसी भुजा क्या है, पी हो जाएगा। कहाँ से देखें, ए से देखना है, ठीक ना। तो ए से देखिए साइन बराबर देखिए P बटा H है ना, इसको याद रखना है। साइन बराबर आपको याद करना पड़ेगा कि P बटा H होता है, ठीक ना। तो P बटा H याद करना है, ठीक है। तो P जो है, ठीक ना, कैसे देखना है, ए से देखना है, कोण ए से। तो कोण ए से P कैसे देखेंगे, तो कोण ए से P देखने का तरीका है कि P जो होता है जिस कोण से देख रहे हैं उसके सामने वाला भुजा P हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं तो इसका सामने वाला भुजा AP हो जाता है, लेकिन यहाँ से देख रहे हैं तो AP बनेगा, इस कोण से देखेंगे तो EP बनेगा, ठीक है ना। आपको बात समझ में आनी चाहिए। और बटा है P तो हो गया, ठीक ना। अब बटा में क्या है H, तो H कभी बदलता ही नहीं है, तो H क्या है, AC है, तो लिख दिए हम AC। यानी BC का मान कितना हो गया, 3 हो गया, और AC का मान कितना हो गया, 4 हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है ना। ठीक है, अब क्या करना है कि ये दो भुजा हमें मालूम हो गया और ये भुजा हमें मालूम नहीं है। इसके सामने वाला पी आप लिख सकते हैं, पी है, और इसके नीचे वाला क्या है, बी होता है। ठीक है ना। चलिए, अब क्या है, हमको ए बी भुजा निकालना है, यानी दो भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा निकालना है। तो पाइथागोरस का नियम लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय जो है ना। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो कर्ण का जो वर्ग होता है ये दोनों भुजा के वर्गों को योग के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये जो तीसरा भुजा है इसका वर्ग का बराबर किससे होगा, ये दोनों वर्ग, ये दोनों भुजा के वर्गों का योग होता है। तो क्या निकालना है हमें, ये दोनों निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, करेंगे ये दोनों का स्क्वायर बराबर ये जो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम, ए बी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, आधार का स्क्वायर और बराबर आधार क्या है, लंब है BC। ठीक है ना, लंब है BC, BC की स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है ना, बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है, AC। इस प्रकार से आपको केवल याद रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय का नियम होता है कि जो बड़ा वाला भुजा होता है एक साइड होता है, ठीक ना, और छोटा जो दोनों भुजा होता है वो एक साइड होता है। ठीक है ना, बस आपको ये याद रखना है। यही होता है, जो तीसरी भुजा होती है सबसे बड़ी होती है, तीसरी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है ना। तो चलिए हो गया, इस पर हम बैठा देंगे। BC का मान कितना है, 3, 3 का स्क्वायर प्लस AB क्या है, इसे लिख देंगे हम पाइथागोरस परिमेय से 3 का स्क्वायर। अब AB का मान नहीं है तो AB लिख देंगे। AC का मान 4 है तो हम 4 का स्क्वायर कर लेंगे। AC का मान 4 हो गया, स्क्वायर वर्ग है तो वर्ग बिठा लिए। 3 का वर्ग है तो 3 गुने 3 करेंगे तो 9 प्लस AB का स्क्वायर बराबर 4 गुने 4 करेंगे तो 16। इस प्रकार से AB स्क्वायर बराबर 16, प्लस 9 इधर आ जाएगा तो -9 हो गया। AB स्क्वायर बराबर 16 में से 9 7, और AB स्क्वायर से हटा तो इधर रूट आ गया और 7 ना, इधर स्क्वायर हटा, इधर यहाँ से स्क्वायर हटा, इधर का आ गया वर्गमूल आ गया रूट में ना। तो AB बराबर कितना आ गया, √7 आ गया। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर क्या आ गया, √7 आ गया। अब हमें मान क्या पूछता है, बना लीजिए। ठीक है ना, लिखते हैं यहाँ cos A बराबर। तो cos A बराबर क्या होता है, देखिए cos बराबर क्या आपको याद रखना चाहिए, cos बराबर क्या होता है, B/H। ठीक है ना, B/H। और कहाँ से देखना है B/H, तो A से देखना है ना। तो A के सामने देखिए A जो है यही है ना ये, और यहाँ से B देखना है। तो B कैसे देखा जाता है, P तो बताया था ना P कैसे देखा जाता है, जिस कोण से देखना है उसके सामने वाले यानी सम्मुख भुजा क्या होते हैं, P होते हैं। लेकिन B क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से जो सटा हुआ भुजा रहता है उसको क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। तो A से देखिए सटा हुआ भुजा क्या है, AB है, यही आपका B हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे लिख भी दिए हैं B। ठीक ना। इसके बाद क्या होता है H कहीं बदलता ही नहीं है, H क्या है, AC। ठीक है ना, केवल आपको P और B ही बदलेगा। ठीक है ना। AB का मान कितना है, √7, और AC का मान क्या है, 4। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से निकाल लेंगे हम tan A। tan A बराबर tan बराबर क्या सूत्र होता है, देखिए tan बराबर क्या होता है, P/B। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखने पर यहाँ से जब देखिएगा इस कोण से, तो यहाँ से P कौन होगा, तो P मतलब कोण A के सामने वाला भुजा, ये वाला हो गया सामने वाला भुजा ना, तो हो जाएगा BC। फिर है P हो गया, और बटा में क्या है, B है, बटा में B है ना। तो कहाँ से देखना है, A से। यहाँ से B कौन होगा, तो ये संलग्न भुजा जो 90 डिग्री से जो सटा हुआ भुजा है ना, वही आपका हो जाएगा B हो जाएगा। तो क्या है, AB। आपको कर्ण नहीं देखना है ना, कर्ण को छोड़कर देखना है, कर्ण बदलता ही नहीं है, इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक ना, केवल P बदलेगा, केवल B बदलेगा। यहाँ से देखिएगा तो ये P बनेगा और ये B बनेगा। यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला P बनेगा, इसका सटा वाला B बनेगा। यहाँ से देखेंगे तो इस अगर C से देखेंगे तो C के सामने वाला P बन जाएगा,
और सी देखिए 90 डिग्री से जो सटा हुआ है बी बन जाएगा। बस सटा हुआ वाला भुजा जो है बी बनता है, सामने वाला भुजा पी बनता है। बस बी सी का मान क्या है 3 और ए बी का मान क्या है √7। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न बन गया, ठीक है ना।